क्या यूएस का डेब्ट सच में अमेरिका को बर्बाद कर सकता है? ईयर 2000 में अमेरिका का जो डेब्ट था वो लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर था। लेकिन पिछले 25 साल के अंदर में यूएस ने अपनी आदत इतनी बिगाड़ ली और इतना ज्यादा उधार लिया है कि अब उसका डेब्ट 3.5 गुना बढ़ के लगभग 36 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया अमेरिका के इस कर्जे पे फोकस किए हुए है, क्योंकि अब उनका लिया गया लोन का इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसे चुका पाना काफी मुश्किल बन गया अमेरिका के लिए। 2020 की बात बता रहा हूं, अमेरिका ने सिर्फ इंटरेस्ट जो पेमेंट किया था अपने लोन का वो था 523 बिलियन डॉलर्स। और 2025 की बात करूं तो 6 महीने होने से पहले ही यूएस का जो इंटरेस्ट हो गया था वो हो गया था 478 बिलियन डॉलर्स का। तो आप सोच सकते हैं कि जो उन्होंने 2020 में भरा था पूरे साल में, ये 6 महीना से पहले ही लगभग उतना पहुंच चुका है। 2024 में अमेरिका ने सिर्फ इंटरेस्ट जो दिया था पूरे साल का वो था 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि डबल था 2020 के इंटरेस्ट से। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस गवर्नमेंट का पैसा आता कहां से है और जाता कहां पे है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आप और मैं अपने अपने एक्सपेंस को मैनेज करते हैं, अपने इनकम को मैनेज करते हैं, उसी तरीके से अमेरिका भी अपने इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करता है। बट बात यहां पे उनका ये हो जा रहा है कि उनका एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम हो चुका है। अभी तक के 2025 के फिस्कल ईयर में मैं बता रहा हूं कि अमेरिका ने लगभग 1.89 ट्रिलियन डॉलर्स कमाया है, बट अगर खर्च करने की बात करूं तो उन्होंने 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च भी कर दिया है। वो एक डायलॉग है, कहते हैं ना, पिछवाड़ा फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। वही हाल है अमेरिका का। तो ये जो 1.1 और कुछ ट्रिलियंस का जो फर्क है, जो डेफिसिट है, उसे कवर करने के लिए यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचा करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यदि कोई इंसान 1000 रुपए का या $1000 का अगर बॉन्ड खरीदता है तो उसे गवर्नमेंट ये बोलती है कि वो 4 साल के बाद उसे ये $1000 वापस कर देगी, वो भी हर साल 4% इंटरेस्ट के साथ। बट अब प्रॉब्लम बढ़ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। सोचो तुमने एक घर खरीदा और उस पे $1 मिलियन का लोन लिया है। अगर इंटरेस्ट रेट 0.5% है तो तुम सिर्फ $5000 हर साल इंटरेस्ट दोगे। लेकिन अगर 5% ही अगर यदि इंटरेस्ट रेट हो जाए तो तुम्हें $50,000 देना पड़ेगा हर साल इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ा फर्क है। सेम चीज यूएस के डेब्ट के साथ में भी हो रहा है, उनका भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका के लोन के बारे में बता दूं कि उनका कोई एक बहुत बड़ा लोन नहीं है, बल्कि उनका ढेर सारा लोन है, छोटा छोटा, कुछ कम सालों का है, कुछ 1 महीने का है, कुछ 3 महीने का है, कुछ 10 साल का है। तो इसी तरीके से सभी का इंटरेस्ट रेट्स भी अलग है और उनका टेनर्स भी अलग है, जो कि अमेरिका को एक बहुत बड़ी परेशानी दे रहा है। तो अगर यदि अमेरिका के पास में ढेर सारा अलग अलग लोन्स है और सभी का इंटरेस्ट रेट्स भी अलग है, तो कुछ एवरेज इंटरेस्ट रेट भी तो उनका होगा। तो 2020 में उनका जो लोन चल रहा था उसका एवरेज इंटरेस्ट रेट था 1.772%, बट अब ये बढ़कर हो गया है 3.282%। यानी कि आप सोच के देखिए, 2020 तक अमेरिका हर $1 मिलियन के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट करता था वो $17,720 का था। लेकिन वही अभी जो वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है $1 मिलियन पे, वो $32,820 हो चुका है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेब्ट का स्पाइरल है आखिर ये शुरू कैसे हुआ। तो यूएस को हर साल नया बहुत सारे बॉन्ड्स बेचने पड़ते हैं, नया उधार लेना पड़ता है ताकि पूरा सिस्टम चलता रहे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ज्यादा हो जाती हैं, और जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट ही बहुत ज्यादा करते हो तब आपका डेफिसिट बढ़ने लगता है, और जितना ज्यादा डेफिसिट होगा उतना ही ज्यादा आपको फिर से बोरो करना पड़ेगा। और इसी से डेब्ट स्पाइरल रोल जो है ना वो शुरू होता है, जो कि एक विशियस साइकिल के तरह चलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया
कि अमेरिका 2024 में सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट 1.13 ट्रिलियन डॉलर किया है, जो कि यूएस के नेशनल डिफेंस, मेडिकेयर और हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो होने वाला बजट होता है उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या कि अब यूएस जो है वो डिफॉल्ट करने वाला है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो लोग डिफॉल्ट का मतलब यही समझते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीस और अर्जेंटीना ने किया आईएमएफ के साथ में, उन्होंने ये बताया कि उनके पास पैसा खत्म हो चुका है और उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया और कहा वो और पैसा नहीं दे पाएंगे, पूरा का पूरा जो लोन है वो डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि यूएस के सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएसए जो बोरो करता है वो यूएस डॉलर में ही बोरो करता है। तो सोचिए अगर यदि वो यूएस डॉलर में अगर बोरो कर रहा है तो वो वापस भी उसी पे कर लेगा, और उसके पास ऑलरेडी में प्रिंटिंग मशीन है ही। तो टेक्निकली अगर यदि देखा जाए तो यूएस कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है कि पैसा छापने का उनको एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन भी झेलना पड़ सकता है। जब इन्वेस्टर्स देखेंगे कि यूएस ज्यादा पैसा प्रिंट करने लगा है, तब उनका जो ट्रस्ट है ना यूएस पे वो कम होता जाएगा। फिर वो गवर्नमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करेंगे और इससे बोरोविंग और ज्यादा महंगी होते जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि ये जो लोन का डेंजर जोन जो है वो कैसा होता है। इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि डेब्ट का इंटरेस्ट पेमेंट जीडीपी का कितना परसेंट ले रहे हैं। अगर ये 3% के आसपास हो तो ठीक है, लेकिन 4 to 5% अगर होने लगे तो प्रॉब्लम बढ़ती है, और अगर 6% या उससे ज्यादा हो गया तो इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं, रेटिंग्स गिरने लगता है और कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अभी यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पूरे जीडीपी का 4% पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। अर्जेंटीना ने अपनी लोन को 9 बार डिफॉल्ट किया था। ग्रीस का भी सेम हाल हुआ था, जब उनका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो उनके जीडीपी का 8% पहुंच चुका था। लेकिन हाँ, यूएस के पास में एक एडवांटेज है, और वही कि उसके पास यूएस डॉलर्स है। ये वही यूएस डॉलर है जो कि पूरे दुनिया की रिजर्व करेंसी है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व इंटरवीन कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अगर यूएस इंटरेस्ट पेमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, या अगर पॉलिटिक्स डिसफंक्शन क्रिएट करता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर सकता है, ये बात हम जानते हैं। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी अगर इन्फ्लेशन स्पाइक क्रिएट करती है तो फेडरल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाना पड़ेगा, और फिर से डेब्ट और महंगा हो जाएगा। और मार्केट अगर यदि लूज ट्रस्ट करता है तो क्रेडिट रेटिंग गिरती है। जैसे कि 2011 में एक कंपनी S&P ने यूएस की जो ग्रेड थी वो AAA से गिरा दी थी नीचे, और 2023 में फिच ने भी सेम रीजन दिया था कि यूएस में पॉलिटिकल डिसफंक्शन हो रहा है और डेब्ट उनका काफी बढ़ता जा रहा है। तो क्या अब यूएसए को नोट प्रिंट करके सब कुछ फिक्स कर देना चाहिए? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट पैसा प्रिंट कर सकती है और डेब्ट को खरीद सकती है, लेकिन उसका प्राइस होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहा तो ठीक है, लेकिन अगर यदि कंट्रोल से बाहर चला गया तो फेडरल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, ये और ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यूएस का ये जो डेब्ट बबल है वो क्या कभी भी फट सकता है? आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर यदि वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी सहायता मिलती है।